आदित्य बिरला कैपिटल। अगर आप इनका जो टैगलाइन है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, प्रोटेक्टिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड एडवाइसिंग। तो दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस एक देने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि आपको क्यों इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 100 शेयर लीजिए और किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केट में पहले से निवेशक बने हुए हैं, अच्छी खासी कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं जहाँ पर रिस्क लेकर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए सेफ पोर्टफोलियो बनाना तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोखिम लेकर अगर आप ज़्यादा रिटर्न का यहाँ पर उम्मीद करते हैं तो वीडियो ज़रूर से पूरा देखिए। आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक के प्राइस के ऊपर आपको फोकस करना होगा। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें 98 रुपीज़ एंड 95 पैसा यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक का प्राइस चल रहा है। और आज के दिन यानी कि 19 फरवरी 2021 को ये स्टॉक आपको 5% गिरता हुआ दिखेगा। लाजमी है क्योंकि ये अगर आप देखें पूरे मार्केट में ही भयंकर गिरावट देखने को मिला है और उसके चलते ये जो कंपनी है ये कंपनी भी अगर आप देखें अछूता नहीं रहा कि मार्केट का जो यहाँ पर गिरावट आया है उससे चलते ये स्टॉक भी अछूता नहीं रहा है और ये स्टॉक भी आपको गिरता हुआ दिखा। तो आगे की रणनीति क्या होगी? तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करना होगा कि इसका 52 वीक हाई और लो। तो सबसे पहले आपको देखना होगा 52 वीक लो कितना बनाया था, यानी कि कोविड के चलते कोविड की जो मार हर स्टॉक के ऊपर यहाँ पर पड़ी थी, कहर हर स्टॉक के ऊपर बरसा था। तो उस कहर के चलते ये स्टॉक कितना गिरा था, तो ये स्टॉक 37 रुपीज़ तक गिर चुका था। और उसके बाद अगर आप देखें 98 रुपीज़ पे आपको आज की डेट यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है डेट प्राइस जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, चेंज हो जाए, लेकिन आज की डेट अगर आप देखें जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 19 फरवरी को वीडियो देख रहे हैं तो 98 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। और स्टॉक को यहाँ पर मैं बाय करने की सलाह क्यों दे रहा हूँ और स्टॉक आपको क्यों अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकता है ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये स्टॉक का अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद से ही अगर आप देखें स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया और 5 दिन के चार्ट के ऊपर देखें तो स्टॉक आपको यहाँ पर वेरी बुलिश जोन में दिखेगा। 5 दिन का रिटर्न देखें तो 10% का रिटर्न ऑलरेडी अभी भी इस गिरावट के बाद भी आपको 5 दिन के चार्ट के ऊपर 10% का रिटर्न अभी भी रहा है, मौजूद है। और अगर आप देखें इनका जो कंप्लीट बिजनेस है, इस बिजनेस को आपके सामने यहाँ पर मैंने रखा है, इनके ही वेबसाइट से लिया हुआ ये अगर आप देखें डिटेल्स है। प्रोटेक्टिंग यानी कि प्रोटेक्टिंग के एक जो कामकाज है सेगमेंट है उसके चलते ये क्या क्या जो कि है इनका प्रोडक्ट है ये आपको यहाँ पर देखना होगा। लाइफ इंश्योरेंस, आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो कि है बिजनेस वो भी इस स्टॉक के अंदर आपको मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ये भी आता है। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई वेलनेस का भी यहाँ पर बिजनेस आता है, मोटर इंश्योरेंस का भी आता है और ट्रेवल इंश्योरेंस का भी आता है। यानी कि प्रोटेक्टिंग यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप देखें 5 सेगमेंट ये कवर करता है। और इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग आदित्य बिरला का आपको आपके पास हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड हो, तो उसका जो म्यूचुअल फंड है वो भी अगर आप देखिए इसी के अंदर आता है और इन्हीं का इनका ही सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर के अंदर ही आता है। और यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड, वेल्थ, पेंशन फंड और अगर आप देखिए स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ के कामकाज में भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि जिसको आप पीएमएस के नाम से जानते हैं, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर इसके अंदर आप देखें तो आ जाता है। तो जो कि एक अपने आप में ही बड़ी बात है। उसके बाद देखें तो फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब आप जो सोचते हैं कि लोन वगैरह लेना, लोन चुकाना, लेंडिंग के काम का जो कि है सर वो भी अगर आप देखें इसके चलते आ जाता है। होम फाइनेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है, पर्सनल फाइनेंस मिल जाता है, एसएमई फाइनेंस मिल जाता है, मॉर्गेज फाइनेंस मिल जाता है और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ यानी कि बहुत सा सिक्योरिटी यानी कि अगर आप देखें बॉन्ड वगैरह, स्टॉक वगैरह, ये सारा कुछ के सारा कुछ सिक्योर एज अ सिक्योरिटी रखकर भी बहुत से लोग लोन वगैरह लेते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद भी अगर आप देखें और एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं एडवाइजिंग। यहाँ पर अगर आप देखें मनी फॉर लाइफ प्लानर, ये इनकी एक प्रोडक्ट है जिस अगर आप देखें ये भी ये बिजनेस भी आपको इसके अंदर आता हुआ दिखेगा। और एबीसी ऑफ मनी, ये मुझे अभी तक डिटेल में नहीं पता इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। एबीसी मनी करके इनका एक प्रोडक्ट है जो इसके अंदर ही आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखें आदित्य बिरला कैपिटल का जो एक ब्रीफ समरी अगर आप देखें ऊपर ऊपर से जो यहाँ पर इनके वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेसेस ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल जो कि है ये एक होल्डिंग कंपनी है। कौन से ग्रुप का? आदित्य बिरला ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। एबीसीएल सब्सिडरीज
हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस प्रोटेक्टिंग, इनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक महत्व है, रोल है किसके अंदर, प्रोटेक्टिंग के अंदर, यानी कि जो कि है इन्फ्लुएंस के अंदर। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, तो और इन्वेस्टमेंट और जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो कि है सर, अगर आप देखें एनबीएफसी जो कामकाज करती है उसके अंदर भी इनका दबदबा जो है अच्छा खासा बना हुआ है। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इज अ यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन ग्रुप कैटरिंग टू डाइवर्स नीड ऑफ द इट्स कस्टमर अक्रॉस देयर लाइफ स्टेज, यानी कि उनके जो कस्टमर है उनके हर लाइफ स्टेज के अंदर, यानी कि हर उम्र के लिए उनके पास यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। और अगर आप देखिए इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो लगभग 22,000 के आसपास इनके एम्प्लॉयज़ है। और अगर आप देखिए जो सब्सिडरीज है आदित्य बिरला सब्सिडरीज जो की बात करें यहाँ पर, अगर आप देखिए उनकी जो ब्रांचेस है तो 850 से ऊपर के ब्रांचेस है। और इनके जो एजेंट है, यानी कि जो लोग यहाँ पर इंश्योरेंस के एजेंट वगैरह जिनको जानते हैं, तो यहाँ पर बताना चाहूँगे इनके भी 2 लाख एजेंट है और चैनल पार्टनर है, सेवरल द बैंक पार्टनर्स। तो ये तो सारा कुछ हो गया सर आदित्य बिरला कैपिटल का एक शॉर्ट समरी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, थोड़ा सा रिस्क ले पाएंगे, मतलब हट के अपना जो कंप्लीट आपका जो कोर पोर्टफोलियो है उसको अनचेंज्ड रखकर उससे पैसा ना निकाले हुए, अगर आपके पास तब भी सफिशिएंट सरप्लस मनी रहता है, आप चाहते हैं किसी कंपनी में निवेश करना और थोड़ा सा रिस्क भी आप यहाँ पर अफोर्ड कर पाएंगे, बेयर कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी कंपनी साबित हो सकती है। क्योंकि स्टॉक चला नहीं है अपने लिस्टिंग के बाद, सही भी देखें तो, और ज़्यादा चला नहीं है। हाँ, कोविड के इम्पैक्ट जो कि है उसके बाद अगर आप देखें रिकवरी आई है, लेकिन वो रिकवरी इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको नहीं छू पाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा रिस्क अगर ले पाएंगे तो यहाँ पर आपको 200 का भाव भी देखने को मिल सकता है। बात को नोट कर लीजिए, 200 का भाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है सर यहाँ पर मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊँ, यहाँ पर मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊँ। इसीलिए आपको कहता हूँ सर, रिस्क ले पाएंगे तो ही आप इस काउंटर के ऊपर फोकस कीजिए, रिस्क नहीं ले पाएंगे तो आप इस काउंटर को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यही कुछ बताना था कि अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो आपको रिवार्ड जो कि है सर वो दमदार मिल सकता है। नोट कर लीजिए, रिस्क अगर ले पाएंगे तो रिवार्ड भी दमदार मिलेगा, मोटा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन सर रिस्क भी आपको देखना होगा, क्योंकि सर स्टॉक का अगर आप 52 एक लो की बात करें वो 40 के नीचे है, तो समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क भी आपको, डाउनसाइड जो भी है वो भी आपको यहाँ पर नजर आता है। लेकिन सर जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितना यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि इसका प्राइस क्या कुछ हो सकता है, तो सर 1-1.5 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 200 का भाव दिखाने का दमखम कम से कम रखता है। तो यही था छोटा सा एक एनालिसिस आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का स्टॉक के ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।